उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार जो है हमारा वो बाढ़ से डूबा रहता है। कई बार होता है कि जो घर बने हुए हैं सब जो है पानी के कारण जो है गिर जाता है घर, उनके डॉक्यूमेंट तमाम चीज़ें बह जाते हैं पानी में। बिहार के अंदर ऐसे 52% लोग ऐसे जिनके पास ज़मीन नहीं है, भूमिहीन लोग हैं। जब भूमिहीन लोग 52% लोग हैं बिहार के अंदर, तो बताइए क्या उनके पास आवासीय प्रमाण पत्र मिलेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं साक्षी लाइव बिहार। अभी मौजूद है बिहार की जनता के बीच में। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। मतदाता सूची में संशोधन किया गया, यूँ कहें कि पुनरीक्षण किया जा रहा है। उसको लेकर जब विपक्ष का एक मुद्दा बना और सारे विपक्ष जो है एक साथ आ गए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। जनता के बीच में मौजूद है। ये जो वोटर लिस्ट में बदलाव किया जा रहा है उसको लेकर जनता क्या सोच रही है, क्या चाह रही है, ये बताइए। मतदाता सूची जो संशोधन किया जा रहा है, फिर से पुनरीक्षण किया जा रहा है, उसमें नाम भी काटा जाएगा, जिससे गरीब पिछड़े लोग जो हैं वो लोग कहीं ना कहीं वोट देने से पीछे हो जाएंगे। क्या असर पड़ेगा इस सब पे? निश्चित तौर पे असर पड़ेगा। आप देखिए, बिहार एक ऐसे राज्य है, पूरे भारत में सबसे बैकवर्ड स्टेट आपका बिहार है। और बिहार एक तरफ जो है उत्तरी बिहार, बिहार का दो भाग में हम डिवाइड करते हैं, दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार जो है हमारा वो बाढ़ से डूबा रहता है। कई बार होता है कि जो घर बने हुए हैं सब जो है पानी के कारण जो है गिर जाता है घर, उनके डॉक्यूमेंट तमाम चीज़ें बह जाते हैं पानी में। ऐसी स्थिति में जो डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग का मांगना है, यह अपने आप में बिहार के साथ एक सौताला व्यवहार करना जैसा है। बिल्कुल, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, भारत में बिहार के अंदर जब देखेंगे दलित पिछड़े समाज के लोग जो है इनकी संख्या ज़्यादा है। अब ये लोग पढ़ लिख गया है, अब ये लोग अपने हक और अधिकार की बात करने लगा है। अब लग रहा है कि अब जब जागरूक हो गया तब जागरूक होकर अपने शिक्षा और स्वास्थ्य के आधार पर ये वोट करने जाएगा। तो निश्चित तौर पे एक साजिश है सरकार का भी इसमें, लेकिन भाजपा सरकार की साजिश है वोटर से खेलने की। बिल्कुल एक साजिश भी है, लेकिन एक चुनाव आयोग ऑटोनमस बॉडी होता है। लेकिन आप ऑटोनमस बॉडी कैसे कहेंगे? आप कहने को ऑटोनमस बॉडी कहते हैं, लेकिन चुनाव उसका कौन करता है? प्रधानमंत्री जी खुद करते हैं उसका चुनाव। विपक्ष का एक नेता होता है उसमें 3 गो में, तो 2 लोग आपका है, बहुमत आपका है, ऑटोनमस बॉडी तो होना है नहीं। ये इसकी तो कहना ही अपने आप में संदेहास्पद है, आप कह सकते हैं इसको। आप देखेंगे बिहार में जो दलित समाज के लोग हैं, आप जाइए पिछले समाज के गांव में जाइए, टोले मोहल्ले में जाइए, सर्वे जाकर करिए। उनके पास तो आज की डेट में आप कौन से डॉक्यूमेंट डिमांड करते हैं? जातीय आवासी, क्या जरूरत पड़ता है उनको जातीय आवासी का? जब बिहार के अंदर जो लिटरेसी रेट है मात्र 60% ही आपका लिटरेसी रेट है। ऐसी स्थिति में आपके पास 40% लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ है, वो आपको जातीय आवासी कहाँ से ला के देंगे? वो जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे कि अपने भूख के लिए अपनी लड़ाई करेंगे? वो बिहार के अंदर ऐसे 52% लोग ऐसे जिनके पास ज़मीन नहीं है, भूमिहीन लोग हैं। जब भूमिहीन लोग 52% लोग हैं बिहार के अंदर, तो बताइए क्या उनके पास आवासीय प्रमाण पत्र मिलेगा? वो आवासीय प्रमाण पत्र कहाँ से ला कर देंगे? जब जिनके पास बिहार के अंदर देखिए लगभग 50% से ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल फ़ोन तो है, और 50% लोगों के पास में भी रिचार्ज 50% लोग करा पाते हैं। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये नीति आयोग का कहना है। अब बताइए, जब आंकड़ा ही इस तरह बताया जा रहा है, तो वो गांव में जाकर अपना ऑनलाइन सर्वे कहाँ से जाकर करेंगे? क्या वो घर से निकलकर 4 किलोमीटर की दूरी को तय कर पाएंगे? आज जिस महीने में इस काम को आप कर रहे हैं, जुलाई का महीना लास्ट 29 जुलाई या 25 जुलाई को ख़त्म होना है। ऐसे स्थिति में आपको लगता है कि बिहार के लोग जाकर वो सर्वे में शामिल हो पाएंगे? क्या वो जाकर अपने, आज रोपा का टाइम है, धान रोपने का समय है, मक्का रोपने लगाने का समय है, क्या अपने काम छोड़कर, अपने पेट के लिए पेट का काम छोड़कर क्या दूसरा काम वो कर पाएंगे? क्या ये सरकार चाहती है? एक तरफ चुनाव आयोग कहते हैं कि हम वोट के लिए वोट देने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, दूसरे तरफ आप वोट को रोकने के सब काम कर रहे हैं। आप क्या वोट को जितना लोग आप कहते हैं पार्टिसिपेट करिए, एक फेस्टिवल है, ये एक त्यौहार है। अगर ये त्यौहार है तो आप क्यों नहीं प्रमोट कर रहे लोगों को वोट देने के लिए? जब वोट देने के लिए प्रमोट आप करेंगे कि वोट दीजिए, आपका राइट, आपका अधिकार है, अपने वोट से अपने सरकार को चुनिए अपने मुद्दे के आधार पर, वो चुनाव कैसे करेंगे? चुनाव करने का क्या उनके पास ऑप्शन है बताइए? आप जब चुनाव करने के लिए ही आप उसको रोक दे रहे हैं, तो चुनाव कर ही नहीं पाएंगे। फिर आप कौन सरकार बनेगी? फिर वही सरकार आ जाएगी जो है शिक्षा और रोजगार की बात नहीं करेगी, जो स्वास्थ्य की बात नहीं करेगी, क्योंकि उनके जो सवाल है, उनके जो बुनियादी सवाल है,
अगर वो बुनियादी सवाल पे अगर वो वोट करेंगे तो उनकी अपनी सरकार बनेगी और बेहतर काम वो करवा पाएंगे। धन्यवाद। बाकी लोगों से बात करते हैं। हाँ? ये मतदाता सूची संशोधन किया जा रहा है, या बोले कि चलिए मतदाता सूची संशोधन को लेकर जनता क्या सोच रही है वो आपने सुना। आप क्या सोच रहे हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार से ही मतदाता सूची संशोधन की शुरुआत हो रही है और राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेता इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब हमें कमेंट करके बताएं कि कितना सही और कितना गलत है।